लेकिन अनुराग जी बैलगाड़ी चलाना ऐश्वर्या जी राम राम, मेरे सभी राम आपको भी साहब, राम राम, दर्शक को भी राम राम जी। अगर किसी को इमरजेंसी की काली करतूत जानने की तो एक पुस्तक है, द प्लेन ट्रूथ ऑफ मेमोयर ऑफ ए सीबीआई ऑफिसर। ये तत्कालीन सीबीआई के एक ऑफिसर थे एनके सिंह, उन्होंने लिखा है कि किस तरह से अपराध किए गए थे और अपराधों को इंदिरा जी उनके सुपुत्र संजय जी ने किया था। मैं आपको एक घटना बताता हूं कि टोटल नंबर ऑफ पीपल जो लोगों को अरेस्ट किया था मीसा के नीचे, MISA के नीचे, वो थे 34,988 लोग, 34988। उसमें से एक व्यक्ति था जिन्होंने अपनी बेटी का नाम भी मीसा भारती रखा है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वो लोग जिनको अरेस्ट किया गया था मीसा के नीचे, उसमें से एक जो थे लालू यादव जी थे, और DISR जो कानून था उसके नीचे 75,818 लोगों को अरेस्ट किया गया था। एक काला अध्याय जिसमें लाखों लोगों को अरेस्ट किया गया, घर से दूर रखा गया, कई महिलाओं को ये पता नहीं था कि उनके पति जो है जिंदा है कि नहीं। ऐसे काले अध्याय को सामान्य अच्छा काम जो होता है उससे जोड़ना ये अच्छी बात नहीं। एक बात। दूसरी बात, कौन है ये ध्रुव राठी, क्या बात पता है उसको भारत के बारे में? तीसरी बात, ये वो लोग है, कांग्रेस के लोग हैं जो जानबूझकर गांव देहात को दूर रखा, गरीब को गरीब रखा, उसको पता नहीं चलने दिया कि तालुका कैसा होता है, शहर कैसा होता है। आज जब रोड बन रहा है, आज जब गरीब को खाना मिलता है, इंग्लिश में कहावत है फार्म टू फॉर्क, यानी खेत से मुंह तक का जो है समय जो लगता है वो कम हुआ है। उसके कारण जो फार्म का प्रोड्यूस है वो लोगों तक पहुंचेगा, महंगाई कम होगी, ये उनसे देखा नहीं जा रहा है। सामंतशाही में विश्वास करने वाली आज उन लोगों को गाली दे रही है जिन्होंने नीचे तक लोकतंत्र को लेके जवाब देने दीजिए। ये RJD के लोग, ये SP के लोग, इन्हीं को तो अरेस्ट किया था। ये लोग तो थे लोहिया जी के वादी। आज क्या हो गया इनको, जिन लोगों ने इनको अरेस्ट किया? समझ नहीं पा रहा अनुराग जी हुआ क्या? उनकी वाहवाही करिए, शर्मशार। अभी संजय जी ने आपको रियलिटी बताई कि उस समय कैसे डेलिबरेटली मीडिया 34,988 नेताओं को अरेस्ट किया था मीसा के नीचे। अनुराग जी क्या बात कर रहे हैं आप? एक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के फॉलोअर हैं, आप स्वर्गीय नेताजी के फॉलोअर हैं। आपको तो डंके की चोट पे बोलना चाहिए कि इमरजेंसी गलत थी, है और रहेगी। इमरजेंसी मांग नहीं हो सकती। कांग्रेस के नेता अजय वर्मा बोल रहे हैं उस समय की मांग थी, आपको विरोध करना चाहिए। शहजाद से ज्यादा, किसी और से ज्यादा अनुराग जी की इमरजेंसी कभी मांग नहीं हो सकती इस देश की। इमरजेंसी इमरजेंसी मांग नहीं हो सकती। अनुराग जी बोलिए। अरे हल्ला क्यों जितनी जोर से, अरे हल्ला मैं मचाता हूं, आप भी इस ऑनलाइन के सिंड्रोम से ग्रसित हैं। जब 1975 में संविधान पे शहजाद जी आ रहा हूं, 1-1.5 मिनट दीजिए। सीना ताने खड़े थे हम लोग। आज संविधान पे खतरा है, सीना ताने खड़े हैं। हम राष्ट्रभक्त हैं, हम राष्ट्र को बचाने के लिए, चाहे 1975 की बात हो, चाहे 2024 की बात हो, राष्ट्र के मुद्दों पे हमेशा आगे आपको खड़े मिलेंगे। आज भी संविधान पे हम खतरा नहीं होने देंगे। सामान्य जनता को घर मिला है, आज सामान्य जनता को पढ़ने का अधिकार मिला है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज वो हारे हैं ना उत्तर प्रदेश के अंदर में। उत्तर प्रदेश में कितनी बुरी तरह हारे हैं आज वो भागे घूम रहे हैं। शहजाद आ रहा हूं सर, आ रहा हूं विधानसभा में 40 आने वाली। ये है समाजवादी लोग राष्ट्र के मुद्दों पे हमेशा। क्या है समाजवादी लोग, जरा बता, पूछता पूर्व सांसद से ही पूछता, क्या है समाजवादी लोग, जरा अनुराग भदौरिया को बता दीजिए। कहना है शहजाद, फॉर्मर MP एंड अनुराग भदौरिया, क्या है पूर्व समाज, ये जो समाजवादी लोग अनुराग भदौरिया जी बोलते हैं, संजय जी जरा बता दीजिए क्या है समाजवादी लोग। ऐश्वर्या जी कमिंग शहजाद जी, शहजाद जी आ रहा हूं। लीडर था, मुलायम सिंह जी से भी बड़े थे। उसके साथ जो व्यवहार किया, जानवरों के साथ उसके साथ व्यवहार किया गया, ये इन लोगों को नहीं पता है। अनुराग जी को शायद मालूम भी नहीं होगा। मैंने खुद देखा है, मैं जॉर्ज फर्नांडिस के संपर्क में था। जो उसके साथ हुआ है, आज ये क्या बोल रहे हैं इमरजेंसी? अरे उस वक्त तो आप कुछ बोल नहीं सकते, आज आप बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, देश को, सबके संविधान नहीं है, ये नहीं हुए। उस वक्त तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते थे, आपके मुंह में ताले लगे हुए थे। आज तो कम से कम बोल तो रहे हैं, प्रेस भी बोल रहा है, सही गलत जो भी है। कमिंग शहजाद, तो बोलना है लाउड। 45 सेकंड्स कमेंट्री। ओके शहजाद, ओके संजय जी, एवरीथिंग ओके, पॉइंट टेकन संजय जी। शहजाद बोल रहे हैं, अजय जी, शहजाद, अजय जी, संजय जी। अभी एक वक्ता ने एक वक्ता ने बड़े अपने पुराने अंदाज में बात कही कि हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए सीना तान के खड़े हैं।
अनुराग भदौरिया राष्ट्र के लिए सीना तान के खड़े हैं। तो जिस व्यक्ति ने कहा कि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन हैं, जिस व्यक्ति ने कहा पंजाब में जो दिल्ली में जो नरसंहार हुआ तो हुआ, जिस व्यक्ति ने कहा कि राम और रामनवमी भारत की आइडिया के खिलाफ है, जिस व्यक्ति ने कहा कि जिस प्रकार से इन मिडिल क्लास का टैक्स बढ़ाया जाए, जिस व्यक्ति सुन लीजिए, बीच में ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, जिस व्यक्ति ने कहा संविधान को आंबेडकर ने नहीं नेहरू ने बनाया है, उस व्यक्ति के लिए सीना तान कर यहां पर खड़े रहने वाले व्यक्ति ने क्या एक भी स्टैंड लिया और कहा कांग्रेस से कि ऐसे व्यक्ति को आपने अपने पार्टी में फिर से ले लिया? क्या इस व्यक्ति ने सीना तान कर जब 63 दलितों की हत्या हुई तमिलनाडु में और स्पीकर ने वहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पूरे सेशन से बोलने से हटा दिया, सेशन से बाहर कर दिया, माइक वाइक बंद नहीं भाई, पूरे सेशन से सस्पेंड कर दिया, तो सीना तान कर खड़े थे क्या कोई? क्या कर्नाटका के किसानों पर जब दूध, पानी, बिजली, पेट्रोल, डीजल का दाम बढ़ा दिया गया तब क्या सीना तान कर कोई खड़ा था? क्या सीना तान कर झारखंड में जब पेपर लीक हुए तब क्या सीना तान कर कोई खड़ा था? देश के किसानों के साथ अनुराग जी एक-एक करके आ रहा हूं, खड़े थे महिलाओं के जब किसानों पे अन्याय हो रहा था। अनुराग जी एक-एक करके सुनिए, जब सीना तान सुनूंगा अनुराग जी 30 सेकंड दीजिए शहजाद, तब सीना तान कर कोई खड़ा था क्या? तब सीना तान कर कोई खड़ा था क्या? क्योंकि ऐश्वर्या हर एक भारतीय से भारत बनता है, भारत को बांटो मत राज्यों में। अब मैं चाहता हूं कि समाजवादी जिसने कहा कि मैं राष्ट्र के लिए सीना तान कर खड़ा था, तो तमिलनाडु के लिए कहा खड़े थे, कर्नाटक। अनुराग भदौरिया जवाब दे रहे हैं शहजाद। ओके नाउ यू रिपीट एक बार अनुराग जवाब दे रहे हैं। अजय जी संजय जी स्टूडियो में आ रहा हूं, उसके बाद अनुराग के बाद सीधा आपके पास विनीत जी आ रहा हूं। विनीत आ रहा हूं। विनीत होल्ड ऑन विनीत जी आ रहा हूं। इसके बाद विनीत जी, संजय जी है ना तीनों। देखिए बोलिए अनुराग जी। नहीं, संविधान नेहरू ने नहीं, ओके शहजाद शहजाद जवाब देने दीजिए। संविधान आंबेडकर जवाब देने नेहरू ने बनाया, इस पर बोले। काला कानून पार्लियामेंट के अंदर में पास किया गया, किसानों को खालिस्तानी बोला गया, उनके रास्ते में समाजवादी जनता देख रही है। अखिलेश सिंह यादव की पार्टी आंबेडकर का उनका पानी तक काट दिया था, बिजली तक काट दी थी, वो धरने पे बैठे थे, तब ये पार्टी कहां थी? इन्होंने जब काला कानून पास किया था तब उसके विरोध में समाजवादी सीना ताने खड़े थे। जब हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ तब सीना ताने खड़े थे। जब पहलवान महिलाएं जो देश के लिए मेडल जीतती हैं तब भी समाजवादी सीना ताने खड़े थे। जब अम्बेडकर जी का ताने खड़े थे वाले। रिलैक्स बोलने दीजिए शहजाद, प्लीज बोलने दीजिए। तब भी हम रोड पे सीना ताने खड़े होते हैं। हम लोग जब चाइना, जब हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर थे आदरणीय नेताजी, चाइना में घुस गए थे हम लोग, उस समय चाइना में घुस गए थे हम लोग, भारत के लोगों को गालियां सीना ताने चाइना के सामने खड़े थे, चाइना को पीछे खदेड़ा था। ये हम समाजवादी लोग हैं, ये राष्ट्रभक्त की बात करने वाले लोग हैं। हम राष्ट्र के लिए अरे भाई, संविधान को बनाने में नेहरू का योगदान था, अम्बेडकर का नहीं, उसमें बोलिए। पार्टी में शामिल कर लेते हो, जिन पे भ्रष्टाचारी का आरोप लगाते हो उनको पार्टी में शामिल करके आप राज्यसभा दे देते हो। एक भी सवाल का जवाब नहीं आएगा। जनता को डिसाइड करने दीजिए। भ्रष्टाचारी को आरोप लगाते हो। जब आप बोलते हैं विपक्ष कहता है, मैं तभी कहता हूं कि रिलैक्स प्लीज। संजय जी आप तो रिलैक्स कीजिए, आप तो वरिष्ठ हैं, आपको सबसे ज्यादा मौका दिया मैंने, आज प्लीज रिलैक्स। विनीत गोयन का, अजय वर्मा एंड संजय मिश्रा।